वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द नर्स सॉन्ग। नर्स का मतलब है केयर टेकर, गवर्नेस या मेड, यानी बच्चों को लुक आफ्टर करने वाली, बच्चों की देखभाल करने वाली आया, यानी एक आया का गीत। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई। ये पोइम 4 क्वार्टेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्टेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि वो अब नर्स की बात कर रहा है कि नर्स कहती है व्हेन, जब द वॉइसेस आवाज़ें ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की आर हर्ड सुनाई देती हैं ऑन द ग्रीन, ग्रीन मीन्स सब्ज़ादार या चरागाह, जब बच्चों की आवाज़ें सब्ज़ादार या चरागाह से सुनाई देती हैं, एंड लाफिंग इज़ हर्ड ऑन द हिल, और उन्हीं बच्चों के हंसने की आवाज़, उन बच्चों के कहकहों की आवाज़ पहाड़ी चोटियों से सुनाई देती है। माई हार्ट इज़ एट रेस्ट, तो मेरा दिल आराम कर रहा होता है, पुरस्कून हो जाता है विद इन माई ब्रेस्ट, मेरे सीने या मेरी छाती में। तो मेरा दिल मेरी छाती तले या मेरे सीने तले एक अजीब किस्म का सुकून और आराम यानी राहत महसूस करता है। यानी बच्चों का हंसना और बच्चों की जो आवाज़ें हैं वही उस नर्स के लिए सुकून कल्ब का बाइस हैं। एंड एवरीथिंग एल्स इज़ स्टिल, और हर चीज़, इसके अलावा जो भी चीज़ है वो बेहिसो हरकत और साकन हो जाती है। उसके बाद इस फर्स्ट स्टेंजा में ये जो नर्स है इसने अपनी फीलिंग्स बयान की हैं। अब सेकंड स्टेंजा में वो बच्चों को एड्रेस कर रही है। इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अपोस्ट्रोफी का मतलब है जब पोइट किसी को एड्रेस करे डायरेक्ट तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो अब ये जो नर्स है बच्चों को आवाज़ देती है, वो कहती है देन कम होम माई चिल्ड्रन, अब ए मेरे बच्चों वापस घर आ जाओ। द सन इज़ गोन डाउन, अब सूरज भी गुरूब हो गया है। एंड द ड्यूज़ ऑफ नाइट अराइज, और रात के शबनम के कतरे भी नमूदार हो गए हैं। कम कम, आ जाओ, लीव ऑफ प्ले, खेलना ख़त्म कर दो। एंड लेट अस अवे, और आओ अब हम इस बाग से दूर चले जाएं, इस मीडो से, इस हिल से, इस यानी पहाड़ी चोटी और चरागाह से दूर चले जाएं। टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काई, यहाँ तक के आसमानों पर सुबह तुलू हो जाए यानी सूरज तुलू हो जाए। अब हम रात हो गई है, आराम करने के लिए अपने घरों में वापस चले जाएं, यहाँ तक कि सुबह का सूरज तुलू हो जाए तो दोबारा हम यहाँ खेलने के लिए आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा में बच्चे कहते हैं नो नो, नहीं नहीं, लेट अस प्ले, हमें खेलने दें। फॉर इट इज़ येट डे, क्योंकि अभी तो दिन ही है। एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप, और हम सोने नहीं जा सकते। बिसाइड्स इन द स्काई, इसके अलावा आसमान में। द लिटिल बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ रहे हैं, छोटे छोटे परिंदे महवे परवाज हैं। एंड द हिल्स, और पहाड़ी चोटियाँ। आर ऑल कवर्ड विद शीप, मुकम्मल तौर पर भेड़ों से भरी हुई हैं। शीप की प्लूरल भी शीप ही होती है। तो वो कहते हैं कि तमाम पहाड़ी चोटियाँ भेड़ों से भरी हुई हैं। उसके बाद दोबारा नर्स कहती है वेल वेल, ठीक है, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। टिल द लाइट फेड्स अवे, यहाँ तक कि रोशनी मद्धम हो जाए, यानी जब तक रोशनी मद्धम नहीं हो जाती तुम खेल सकते हो, जाओ और जाकर खेलना शुरू कर दो। एंड देन गो टू होम टू बेड, और फिर सोने के लिए घर चले जाना। द लिटिल वंस, छोटे बच्चे। लीप्ड, छोटे बच्चों ने जंपिंग शुरू कर दी, छलांगे लगाना शुरू कर दी। एंड शाउटेड, वो चिल्लाए। एंड लाफ्ड, और कहकहे लगाकर हंसने लग गए। एंड ऑल द हिल्स इकोड, और उनके कहकहों और उनके खेल कूद की वजह से तमाम वादियाँ, तमाम पहाड़ी चोटियाँ गूंज उठी। इस पोइम की ट्रांसलेशन देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम की राइम स्कीम की जानिब। इस पोइम की राइम स्कीम है ABCB, यानी तमाम स्टेंजाज में फर्स्ट और थर्ड लाइंस राइम्ड नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है हिल और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्टिल, हिल स्टिल। सेकंड स्टेंजा में अराइज स्काइज, नेक्स्ट स्लीप शीप, नेक्स्ट बेड एकोड। ये इस तरह से आपस में राइम्ड हैं, यानी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में हर्ड और हिल, ये दोनों वर्ड्स एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 में एंड अराइज, लाइन नंबर 7 में लीव लेट, लाइन नंबर 11 में बिसाइड्स बर्ड्स, लाइन नंबर 12 में एंड आर ऑल, लाइन नंबर 15 में लिटल लीप्ड लाफ्ड। नेक्स्ट अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो सबसे पहले तो इसमें ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया गया है, यानी पहाड़ों की खूबसूरती, वहाँ बच्चों के कहकहों की गूंज और सब्ज़ाज़ार या चरागाहों का जो मंज़र बयान किया गया है वो ब्यूटी ऑफ नेचर को ज़ाहिर करता है। इसके बाद बच्चों का जो चाइल्डहुड का ज़माना है वो बयान किया गया है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो बड़ों की बात को टालते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेल कूद में ही गुजारा जाए। उसके बाद इनोसेंस है कि बड़े तो डरते हैं इस बात से कि रात हो गई है बच्चे घरों में चले जाएँ, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपस में खेल कूद की जाए। तो उनकी मासूमियत है, यानी उनकी ज़िंदगी में कोई किसी किस्म का फ़ियर नहीं होता बल्कि इनोसेंस होती है। और ये पोइम लीडरशिप की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जो गवर्नेंस है, जो उनकी नर्स है, वो एक बहुत अच्छी लीडर है। वो बच्चों की बात मानती भी है लेकिन अंदर से डरती भी है, इसलिए उनको बार बार मना करती है कि आओ अंधेरा हो रहा है हम घर चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चों की बात मानती है, यानी कुछ अपनी बात मनवाती है, कुछ बच्चों की बात मानती है और बच्चों की खुशी में ही सुकून महसूस करती है। यानी वो कहती है कि जब बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं और कहके लगा रहे होते हैं तो मेरे दिल को सुकून नसीब हो जाता है, मुझे इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। तो इस तरह से ये लीडरशिप की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये पॉइंट। Thank you for attending this lecture.